सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टाफ सचिव अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरा टंडन को। और इस पद पर आने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी हैं। और यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन बनी थी बताओ? जेनेट येलेन। और इसी तरह से याद रखो असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी अजंता नियोग। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन डे भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को ही नेशनल फूड डे मनाते हैं और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अयोध्या कैंट। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस ये हम 23 अक्टूबर को मनाते हैं। और हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल था, लेकिन अभी लद्दाख ने भी इसको अपना स्टेट एनिमल बना लिया। अब यहाँ से एक और प्रश्न आएगा आपके माइंड में, लद्दाख ने अभी स्टेट बर्ड भी तो बनाया था, किसको? ब्लैक नेक्ड क्रेन को। और ये तो बात हो गई स्नो लेपर्ड की। क्लाउडेड लेपर्ड की बात करेंगे तो वो मेघालय का स्टेट एनिमल है, ध्यान रखना। और 2023 में मेघालय में जो नेशनल गेम्स होंगे ना, उसमें मैस्कोट यानी कि शुभंकर यही है क्लाउडेड लेपर्ड, ये जानकारी भी रखना। बताओ श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की छत्तीसगढ़ ने। एक्चुअली आई मीट देम अ मेमोयर बुक को लिखा है गुलजार ने। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की बुक को लिखा किसने? तो इसको लिखा है एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है। और अभी इसे अर्थ गार्जियन अवार्ड भी मिला। और इसी तरह से आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसको अर्थ नेट वेस्ट का अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला था। वैसे इंटरनेशनल टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या थी इस बार? देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को। बताओ टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का। और समय से पहले डबल कर लिया किसने? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, इसीलिए उसको TX2 अवार्ड भी मिला था। फिर बताओ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। जबकि रश्मि माधुरी का नाम पढ़ा होगा आपने, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता था। एंड्रिया मेजा का नाम पढ़ा होगा, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था, मैक्सिको से हैं ये। वैदेही डोगरे का नाम सुना था, मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता। फिर बताओ अभी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? 106 स्थान पे। टॉप पे वही है बेल्जियम। और फीफा की बात करोगे तो हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी इन्फेनिटो हैं। फुटबॉल से अभी आपको याद आएगा यूरो कप 2020 किसने खिताब जीता? इटली ने इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? ब्राजील को। अभी डूरंड कप हुआ था कोलकाता में, वो जीता था FC गोवा ने। और अभी 2021 का SAFF खिताब जीता था भारत ने नेपाल को हरा करके। और हाँ गाइस देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर बताइए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है।
क्या थीम रही? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ये भी 20 मार्च को होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। थीम क्या रही? शांत रहें, समझदार बने, दयालु हो, यानी कि कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, ये भी 20 मार्च को होता है, इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। वर्ल्ड स्लीप डे, ये 19 मार्च को होता है, इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। फिर बताओ वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये हमने 18 मार्च को मनाया, इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये 16 मार्च को मनाया हमने। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया। क्या थीम थी? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड, ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 11 मार्च को मनाया था। थीम क्या थी? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यह 8 मार्च को मनाया गया, इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को, थीम थी रोड सेफ्टी। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हमने 22 मई को मनाया, थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। देखो 22 मार्च से वर्ल्ड वाटर डे याद रखो, 22 अप्रैल से वर्ल्ड अर्थ डे याद रखो, और 22 मई से ये बायोडाइवर्सिटी डे। फिर बताओ सच कहूं तो, ये किसकी आत्मकथा है? नीना गुप्ता की। किसे प्रतिष्ठित एटिनी क्लिट्स पुरस्कार के लिए चुना गया? हॉकी इंडिया को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम है, जो कि मणिपुर से हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी याद रखो, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। किसने टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता? जैन गुडॉल ने। 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? ये भारत में किया जाना है। और 2022 में ही अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप होंगे कोस्टा रिका में, जबकि 2023 में अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप पेरू में होंगे, और 2023 में ही अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप ये आपके इंडोनेशिया में होंगे। फिर बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किस टेक्नोलॉजी कंपनी का प्रमुख ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलेन है, सीईओ सत्या नडेला है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जुड़े मापदंडों के लिहाज से भारत का कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पुणे। इसको जारी किया था ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल हाउसिंग.com ने। महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? NMMS। क्या मतलब हो गया? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसको कहते हैं स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किया था? बांग्लादेश ने। अब बताइए कोविशील्ड क्या है, जिसे अभी ICMR ने मंजूरी दे दी? ICMR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ये कोविड सेल्फ। अच्छा बताइए वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, जिसे ऑस्कर ऑफ डांस भी कहा जाता है, तो 2020 का ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए सुरेश मुकुंद। ग्रीन ऑस्कर भी जीता था, जिसे वीटली अवार्ड कहते हैं, 2021 का जीता था नुक्लू फॉर्म ने। नागालैंड से है ये। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला था इनको ये सम्मान। ऑक्सीजन कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन किया था भारतीय नौसेना ने। तो ये क्या करेगा? ये ORS यानी कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ा देगा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये कब मनाते हैं? 21 मई को। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, मार्था कूम नाम है। केन्या की कैपिटल नैरोबी है, और यहीं पे आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। 2020-21 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम आप जानते हो ना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोला जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। कब शुरू हुई थी ये भी याद रख लो, 23 सितंबर 2018 को। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ये। कोविड महामारी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन
चैटबॉट को किसने लॉन्च किया था? झारखंड ने। तो कोरोना से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पे मिल सकेगी। मतलब अस्पताल में आपको बेड की उपलब्धता या बेड बुक कराना हो, ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है। केरल की नई स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था? वीना जॉर्ज हैं। और अभी केरल के फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे पिनाराई विजयन। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक जहाज जिसको कहते हैं INS राजपूत, उसको कहाँ से डीकमीशन किया था? तो विशाखापत्तनम से। इसे हमने रशिया से लिया था। भारत का पहला विध्वंसक था, ये डेस्ट्रॉयर था। बताओ किसने भारत में न्यूज़ शोकेस को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा गूगल ने। उद्देश्य है क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा देना। किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? कोबे ब्रायंट। पिछले साल आपको याद होगा हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया था, इनकी बच्ची भी थी साथ में और कुछ और लोग भी थे। अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। अच्छा फिर बताइए 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा डेमन गलगुट ने। याद रखना ये साउथ अफ्रीका के लेखक है और इन्होंने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। आपको याद आता होगा डेविड डायूब इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था उन्होंने, वो फ्रांस के हैं। उनके उपन्यास का नाम क्या था? ऑल ब्लड इज ब्लैक। वो भी नाम भी याद रखना। बाकी स्पेसएक्स ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उन्होंने किस देश में सहायक कंपनी स्थापित की? तो आंसर होगा भारत। कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करेगा? तो आंसर होगा पंजाब। बताइए हंगरी में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पार्थ सतपर्ती को। और हंगरी की कैपिटल होती है बुडापेस्ट। बताइए किस बैंक ने पावर सैल्यूट की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके MD CEO अमिताभ चौधरी है। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे अहमद शाह अहमद जई? इनका निधन हो गया। तो आंसर होगा अफगानिस्तान। किस बैंक ने बैंक बाजार के साथ मिलकर के फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा यस बैंक। यस बैंक की स्थापना होती है सन 2004 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO प्रशांत कुमार है। और एक स्वास्थ्य दिवस हमने मनाया 3 नवंबर को। फिर बताइए किसे एस्टोनिया में भारत का अगला एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा अजनीश कुमार को। एस्टोनिया की कैपिटल होती है तालिन, करेंसी है यूरो। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।